आइए एक्सरसाइज 7.7 कंटिन्यू कर लेते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में इसमें मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अंडर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और इसका इंटीग्रेशन अगर आपने करना है तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड प्लस सी। सही है, ठीक है। और अगर आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपके पास एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है। यस, नेक्स्ट है आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्स अपॉन आपके पास आएगा एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर ए की बात एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस और प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग एक्स प्लस ए प्लस ही आता है ना, माइनस है तो माइनस आता है, प्लस है तो प्लस आता है, और इसमें हमेशा प्लस आता है। ठीक है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। एंड प्लस में। तो ये 3 फॉर्मूले बेस्ड है आपका पूरी की पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, ज़्यादा इसमें, और आपने कंप्यूटिंग स्क्वायर में तो एक्सपर्ट रहना ही रहना है साथ साथ में। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया 7.7 में क्या करना है? एक कंप्लीटिंग स्क्वायर पे ध्यान रखिए और बाकी इन फॉर्मूलों पे ध्यान रखिए। 2 दिन में हो जाएगी। अब चांसेस हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हाँ भाई, ये तो फॉर्मूला डायरेक्टली क्लिक हो रहा है आपको। ठीक है, हाँ ये बहुत बढ़िया। तो आप इसको, बहुत बढ़िया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये तो वाली बात हो गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली। देखो फॉर्मूला लिखना साइड में, ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए, अगर इन केस अगर आपको छुटमुट याद नहीं है। बाबू वो तो याद रखना पड़ेगा आपको। एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का है तो ऑब्वियसली बात है प्लस ही चलेगा। साइन ए स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए एंड प्लस में सी। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो आपके पास बनेगा एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट, भाई यही वाली बात है ना, ये अंदर जो लिखा है, तो यार यही लिख दूं मैं डायरेक्टली इधर, 4 माइनस में एक्स का स्क्वायर। लिखने को मैं इसको 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ लिखने को, लेकिन मैं जानबूझ में, क्योंकि ये आया ही कहाँ से, वहाँ से तो आया है, तो उसी को लिखो ना डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अच्छा जी, और प्लस ए स्क्वायर, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2, तो दिस विल बी 4, 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 2 प्लस में सी। देखो कंफ्यूज ना करें, यहाँ 4 नहीं लिखना है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख लो, पर गलत मत लिखो। ठीक है, ये आते आते सवाल गलत नहीं करना है। इसको आप काट लेंगे, आपके पास 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो दिस विल बी एक्स अपॉन में 2। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने यहाँ 4 लिख दिया तो और बच्चे सोचते हैं ये 4 ही चल, मतलब ए ही की वैल्यू 4 है, बच्चे यहाँ एक्स अपॉन में 4 लिख देते हैं। तो वो आप चाहो तो बेशक 2 का स्क्वायर लिख लो पहले, फिर अगले स्टेप में 4 लिख देना। ठीक है, तो प्लस 2 साइन इनवर्स और एक्स अपॉन में 2 एंड प्लस में सी। दिस इज द आंसर। आया समझ में कैसे करना है ये? ठीक है, पीछे से आंसर मैच करते चलो, मेरे ख्याल से सही है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वाला देखिएगा, 1 माइनस में 4 एक्स का स्क्वायर। हाँ भाई साहिल, फॉर्म में लेके आइए इसको, कैसे फॉर्म, भाई ये तो 1 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ स्क्वायर सिर्फ एक्स के ऊपर है, हमें 4 के ऊपर लाना है, तो इसको ऑब्वियस बात है हम इसको क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर लिख दो। समझ में आया ना, सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर देख के फॉर्मूला ना लगाएं, पूरे 2x को एक साथ कंसीडर करो।
अब ये वाला फॉर्मूला वही आपके पास आ गया, अंडर रूट A ए स्क्वायर square माइनस minus एक्स स्क्वायर वाला। एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2x, ए का रोल कौन 2x प्ले कर रहा है, 1। सही है, 1 तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, half यार इसमें कोई और फॉर्मूला आना है सर? हाँ इम्पैक्ट देखो, अब ऐसे ही नहीं कर सकते आप इस काम को कि भाई ये 2x चल रहा है तो यहाँ ये चल रहा है डायरेक्टली कर दें, ऐसा नहीं होगा। आपने इधर एक वेरिएबल लाना है क्योंकि इसने उधर x ही बोला है, उसने तो उधर 2x बोला भी नहीं है, तो आपने इसको या तो लेट करना है और या तो इसके इम्पैक्ट को ध्यान रखना है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा dx के ऊपर, समझ रहे हैं ना, dt/2 आ जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर हम अभी फिलहाल के लिए मैं इसको लेट करके कर देता हूँ, ठीक है। 2x इक्वल टू में t, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2, और यहाँ क्या जाएगा dt/dx, dx को पहले भेज दिया, यहाँ पे dt/2 आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी जगह लिखूँ और माइनस में t का स्क्वायर और dx की जगह में क्या लिख सकता हूँ, dt/2, इसके ये तो कांस्टेंट है, half बाहर आ जाएगा, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि half कौन सा वाला बाबू, लिख लो ठीक है। बट सिंपल हो, ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन, और ये dx है, ये बाहर की तरफ, ये क्वेश्चन अलग है, ये dx अलग है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है dx की जगह हम dt/2 रख देंगे और ये 1/2 आपका बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या रहेगा dt। वैसे ये बात बिल्कुल सही बताई आपने, ये हमें इस dt को बाहर रखना है रूट से, दैट्स नाइस, अंदर नहीं रखना है इसको, वरना 1/√2 बाहर जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो dt आपका बाहर रहेगा रूट से, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा यार, ये तो फॉर्मूला बन गया आपके पास 1/2, कितना आ जाएगा आपके पास, t/2 अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लिख देता हूँ एग्जैक्ट, ठीक है। और ये आपके पास प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है ना, और अपॉन में 2 लिखते हैं और फिर साइन इनवर्स sin inverse t/1, t/2 ठीक है, एंड दिस विल बी प्लस, plus c तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर देते हैं 2x अपॉन में 2 अंडर रूट, ये जो चीज़ है ये एग्जैक्टली यहीं से आई है, ठीक है ना। देखो तो आप इसको 1 - 4x लिख दो, मैं इसको 4x का स्क्वायर प्लस हाफ, और यहाँ पे साइन इनवर्स, और यहाँ पे 2x प्लस का सी, भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना बैठेगा, हाफ, ठीक है, और x और अंडर रूट 1 माइनस में 4x का स्क्वायर प्लस में हाफ साइन इनवर्स 2x एंड प्लस का सी। आप चाहो तो हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मेरे ख्याल से पीछे आंसर हाफ को मल्टीप्लाई करके दिया होगा, तो x/2 नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो भी काम चल जाएगा। हाँ मतलब वो वाली होता है ना, ये छोटा ही फॉर्म है, ये तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी 2 से 2 कट गया ना, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस में से। आसान है बाबू एक्सरसाइज, क्योंकि आपने पिछली एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले कवर कर लिए हैं, तो ये वाली एक्सरसाइज आसान लगेगी आपको, ऑब्वियस सी बात है। ये समझ में आया ना, इम्पैक्ट आपको ध्यान रखना, मेन बात है वो कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आया समझ में, ठीक है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप देख लेना, 9th करा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, कैसे करोगे इसको, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6 है मेरा, यहाँ पे dx, हाँ भाई कैसे करेंगे सारे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हो जाता है मान लो, भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ ना, मल्टीप्लाई में चीज आएंगे, फर्क क्यों नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा, फॉर्मूला फिर भी नहीं लगता, फिर भी नहीं होता आपका इंटीग्रेट, आपको तो ऐसी कुछ चीज लानी है जो इंटीग्रेट हो जाए, जानबूझ के इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं ना, एक तरफ बन जाएगा दूसरी तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर आ जाएगा,
फॉर्मूला लगा के देख लेंगे, बात बन जाएगी। करें शुरू, Yes. आइए करते हैं। भाई देखिए, आपने क्वेश्चन करना है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपने क्वेश्चन बिगाड़ना नहीं है। तो जानबूझ के इंटीग्रेटेड फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या बनाते थे हम लोग, 2 इंटू में x इंटू में b, हम ऐसा लेट करते थे इसका हाफ, तो हम इसको 2 ही लेट कर लेते हैं। प्लस जानबूझ के हमें 2 का स्क्वायर चाहिए ताकि हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, और माइनस भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे, और यहाँ पे dx। ठीक है, अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -4 और +6, कितना बन जाएगा, +2। ठीक है, और dx। अब भाई साहिल, एक मिनट रुक जाएगा, साहिल को बताएं दे। साहिल अब क्या करें, बताओ साहिल। भैया x plus 2 को तो लेट कर लो। पागल है तुम, अंडर अरे पागल, दूसरा वाला स्क्वायर भी तो बनाओ, यहाँ तो तो 2 ये ही है। इसको √2 लिख देंगे, √2 का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर लिखो ना, तभी तो बनेगा फॉर्म वैसी। अब आप लेट कर लो। अच्छा, वैसे लेट कर भी लेंगे तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, 1 का कुछ नहीं पड़ रहा, तो आप डायरेक्टली लिख दो। आ रहा है समझ में? अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पैक्ट पड़ रहा है तो भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कांस्टेंट का जुगाड़ कर देना बाहर, कि भाई इम्पैक्ट पड़ा तो बाहर निकाल दिया उसको, तो काम कर। आया समझ में? ठीक है, तो भाई किसका फॉर्मूला है ये? अरे रुक जा, उसको बता देना। x² प्लस a का स्क्वायर। किसका? हाँ जी, x² प्लस a² वाला। यहाँ भाई फॉर्मूला क्या होता है बताना थोड़ा सा, मुझे याद नहीं है, आप बताओगे? अगर नहीं बताया तो 50 बार दूंगा हर फॉर्मूला लिखने के लिए, ध्यान रखना इस बात से सही से। नहीं माइनस आएगा, प्लस आया, बावड़े पता ही नहीं इधर से, मुझे फॉर्मूले ही नहीं याद है। साहिल, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे बाबू कैसे दिखाई देगा फॉर्मूला? तुमसे मैं 1000 बार कह चुका हूँ इस बात को, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही इतनी छोटी सी बात। अगर इंटीग्रेशन पे काबू पाना है तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल द फॉर्मूलाज। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो इसको, उतना अच्छा रहेगा, वरना इंटीग्रेशन आपको पाप लगने लगेगा। ठीक है, अब आप देख लो, इंटीग्रेशन से दोस्ती करके काम करना है कि दुश्मनी करके? दोस्ती करके नंबर कभी आपके 60 से ऊपर नहीं आएंगे। दोस्ती करके, दोस्ती बिना करे 60 से ऊपर नहीं आ सकता आपका नंबर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का साथ तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि नंबर इसी के बेसिस पर आएंगे। ठीक है, बाकी मैट्राइसिस सबकी एक जैसी होगी, डिटरमिनेंट सबका एक जैसा ही होता है। फर्स्ट वाला चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चलो कर लेते हैं बच्चे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी कर लेते हैं, बट ये नहीं अच्छी है प्रॉब्लम, मुझे अच्छी लगती है 12th की प्रॉब्लम, उसमें मतलब जानने को बहुत कुछ है, आपको मजा आएगा। इट्स नॉट लाइक 10th एंड 11th प्रोबेबिलिटी, इट्स डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और आपको बताता हूँ एनडीए में ऐसी ही प्रोबेबिलिटी आती है, एनडीए के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है, बैंक के एग्जाम में भी आजकल ऐसी ही प्रोबेबिलिटी आती है, ऐसी 12th की बेस्ड प्रोबेबिलिटी है ना भाई, हमने एग्जाम दिया है बैंक के, हमें पता है उसमें ऐसी ही प्रोबेबिलिटी पूछते हैं। ठीक है, तो आपने हाँ लॉजिकल है प्रोबेबिलिटी, इतनी हल्की नहीं है कि भैया एक बॉक्स है उसमें 3 बॉल है, ये है प्रोबेबिलिटी बता दो, इतना लल्लू नहीं है, कार्ड्स कितने हैं, डिफरेंट है कुछ, आपको अच्छा लगेगा प्रोबेबिलिटी पढ़ के उसमें। हाँ भाई, तो ये वाला फॉर्मूला, तो इसको हम लोग x प्लस में 2 अपॉन टी लेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे x² प्लस a² मतलब यही चीज़ है, तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को लिखें। आप खाली सिंपलीफाई फॉर्म कर दो, आगे हम कर देंगे। हाँ जी, x² प्लस में 4x एंड प्लस में 6। ठीक है, और प्लस में a² अपॉन में 2, a² अपॉन 2 मतलब a² अपॉन 2 मतलब क्या होता है, 2 अपॉन में 2, और फिर आपके पास लॉग आ जाएगा, और फिर आपके पास x प्ले करोगे तो मतलब x प्लस 2, और अंडर रूट के अंदर यहाँ बीच में प्लस ही है। ठीक है, और आप लिखोगे x² प्लस a² मतलब दोबारा से वही बात लिख दोगे आप, x² प्लस में 4x प्लस में 6। ठीक है, एंड प्लस में 6।
मेरे ख्याल से यही चीज़ है ना? सही लगा। गेटिंग माई पॉइंट? 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो आप, यहाँ पे 1 बना सकते हो उसको, और बाकी तो और कुछ प्लस होता मुझे दिखाई दे ही नहीं रहा इसमें। नहीं बाबू नहीं, डायरेक्ट कर दिया मतलब, और कैसे डायरेक्ट करोगे? इससे ज़्यादा क्या डायरेक्ट करोगे? डायरेक्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाने को दिखा सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर मैच कर लो एक बार। एक्स प्लस में 2 एंड रूट बिल्कुल सही है, सेम है। तो मेरे ख्याल से इसमें बताने के लिए और ज़्यादा कुछ है ही नहीं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि इस एक्सरसाइज में है नहीं बताने के लिए ज़्यादा कुछ, ठीक है। सारे बेस्ड यही क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर माइंड में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज 7.7 में तो मुझे बताइएगा, आई विल डू दैट क्वेश्चन, ठीक है। कोई ओके भैया। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है फिर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एक काम करो, सुनो, लिसन एवरीबॉडी, एक काम कर लीजिए, इन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए। नहीं इसको, अब इसको प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में अप टू n तक जब हम प्लस करते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है ना हमारे पास, या नेचुरल नंबर्स के एडिशन का तुम्हारे पास फॉर्मूला है ना, n प्लस 1 अपॉन में 2। भाई मान लो अगर आपको कोई बोलता है भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ऐसे करते हो अप टू 10 तक प्लस करके दो मेरे को, आपको पता होना चाहिए ना। 7 8 और 9 इनका मान लो प्लस पूछता है आपसे, तो ऐसा थोड़ी कि आप इनको प्लस करने बैठे होगे, डायरेक्ट अप्लाई इन दिस फॉर्मूला। कितना हो जाएगा आपके पास? 10 प्लस 1 अपॉन में 2, तो आप 2 से इसको काट सकते हो 5 इंटू 11 दैट इज 55। आप इनको प्लस करके देखिएगा, यू विल गेट 55। ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूला है। हाँ, लोग आपको ट्रिक बता देते हैं, बट है फॉर्मूला, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ऐसे ही आप कर सकते हैं, मैं करके दिखाऊं? बचपन नहीं आता है बाबू, इट्स अ फॉर्मूला, इट्स अ बाइनोमियल। मैंने बाइनोमियल में जब पिछली बार आपको पीएमआई करवाए थे 11th क्लास में, तो मैंने ये सब फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करे थे उस टाइम पे। एक बार और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देखिए। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, और अप टू n के स्क्वायर तक जब ये होता है तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपॉन में 6। ये बैंक के एग्जाम्स में लगती हैं, अभी तो असलो बेशक से तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं ये सब चीज़ें, डायरेक्ट पूछता है आपको, ठीक है। 55 तक का स्क्वायर बता दो, इनका एडिशन बता दो, यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। और इनको अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। मुझे भी तो याद है, जब मुझे कोई चीज़ याद हो सकती है ना, मुझे, क्योंकि मुझे याद नहीं होती चीज़ें नॉर्मली जल्दी से। तुमने देखा होगा मैं कोई क्वेश्चन करा देता हूँ तो अगली बार किसी और ही तरीके से कराने लग जाता हूँ उसको, ठीक है। तो मुझे याद नहीं होती चीज़ें जल्दी से, अगर मुझे याद है तो इसका मतलब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्यूब वाला, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और डॉट 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 n का क्यूब इक्वल टू में होता है n प्लस 1 अपॉन में 2 और पूरे का n अपॉन 1 अपॉन में 2 प्लस पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को? बोल भाई, ठीक है। अच्छा जी, जीपी में सम जब हम निकालते थे, सच बार एक बात बताओ, एपी क्या होता है? अरे बताओ होता क्या है, फुल फॉर्म मत बताया करो मुझे भैया। ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीरीज है जिसमें डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन सेम। डिफरेंस, ठीक है। सीक्वेंस जो होता है वो एक पैटर्न पे डिपेंड करता है, सीरीज जो होती है उसमें आपका एपी या फिर जीपी फॉर्मेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ जी, सीक्वेंस आपका कैसा भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर फॉलो कर सकता है। तो देखिए, तो एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक आपके पास सीरीज है, ठीक है। और
नॉर्मली जो जैसे देखिए सीक्वेंस जो होता है ना, कैसे बताऊं, सीक्वेंस जो होता है वो अल्फाबेटिकली भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ए ए ए ए ए ए, ऐसे सीक्वेंस, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सीरीज जो होती है वो नॉर्मली नंबर्स की होती है, नॉर्मली सीरीज की होती है। चलिए ठीक है यार, उस टॉपिक से मत भटकाओ। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, आपके पास एक सीरीज है जिसमें डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम फर्स्ट वाले को A1 मानते थे, फिर A2 मानते थे, फिर A3 मानते थे, ऐसे करते AN तक चलता था ना। तो इसका इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 2 4 6 8 10, आप देखो इनके बीच में कितने का गैप है, इनके बीच में कितने का गैप है, दो। देख रहे हो आप लगातार गैप कितना चल रहा है, दो। तो ये एक एपी है, ये क्या है आपके पास, एपी। अच्छा, अब इसके लिए फॉर्मूला होता था हमारे पास एसएन का, दो फॉर्मूले थे ना, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1 और d, और एक था आपके पास n अपॉन में 2 जिसमें फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म होते थे। याद है कुछ आपको, नंबर दिलवाए हैं इन्होंने 10th क्लास में, आपने एपी करके नंबर कलेक्ट किए हैं। अच्छा जी, जीपी क्या होता है, जीपी भी एक सीरीज है लेकिन जिसमें कॉमन रेशियो होता है, जिसमें रेशियो बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन सेम। इसमें भी A1 A2 A3 होती हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इसमें रेशियो सेम होता है, मतलब रेशियो बिटवीन A2 अपॉन A1 और रेशियो बिटवीन A3 अपॉन A2, दिस इज रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 4 8 16 32, भाई कितने का रेशियो है, आप ऐसे करके देखो ना, 4 अपॉन में 2 2 अपॉन 1 का, हाँ जी, 8 अपॉन 4 में देखो, हाँ भाई 16 अपॉन 8 में देखो। एक बात बताओ, जैसे रेशियो लिखते तो ऊपर वाला पहले आता, नीचे वाला बाबू A2 अपॉन A1 रखना, काई से नहीं, A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, जैसे हम लिखते हैं तो 2:1 1:2 ऐसे लिखते हैं। हाँ बाबू, ये ऊपर वाला पहले आता है और पीछे वाला नीचे, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, इसका सम का क्या फॉर्मूला होता है उसको भी ध्यान में रखिए आप। एस एन का फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट के अंदर आर की पावर n-1 और अपॉन में r-1। इस एक्सरसाइज में काम आएगा, सगर सगर यू तो ना आएगा, यू भी ना आएगा, यू आएगा, लेकिन इसको सिखाने के लिए पहले ये सब बताना जरूरी था, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, उससे आपको माइंड भी और क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे मान लो आपके पास 10 है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 5। अब ये इसका सम निकालना है। ये एपी है कि जीपी है, पहले दोनों ये बताओ। ये एक जीपी है, आप देखो ना, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10 स्क्वायर आ गया, 10 स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई किया 10 क्यूब आ गया, 10 क्यूब को 10 से मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 4 आ गया, 10 की पावर 4 से 10 से मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 5 आ गया। तो आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, एंड दैट मल्टीप्लाइंग थिंग इज योर रेशियो, सही है ना। अच्छा, अगर मुझे इनका सम निकालना है तो ऑब्वियसली बात है, एस एन का फॉर्मूला कहता है कि ए ब्रैकेट के अंदर आर की पावर n-1 और अपॉन में r-1। देखो दो फॉर्मूले हैं वैसे, ये भी है, बट ये वाला कर लेते हैं, ये हम तब लगाते हैं जब हमारा रेशियो लेस देन 1 होता है, और ये वाला हम तब लगाते हैं जब रेशियो 1 से बड़ा होता है, क्योंकि आप r में से कुछ माइनस कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली बात है r बड़ा होना चाहिए 1 से, और जब r छोटा रहेगा 1 से तो आपने ये लगाना। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक। पॉजिटिव नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं। अगर मान लो आपका वो -2 -4 ऐसे चल रहा है तो ऑब्वियस बात आंसर -2 का आएगा, मॉड क्यों लगाएंगे बाबू, किसी को भी लगा सकते हैं ऐसे, लेकिन वही वाली बात है, माइनस कॉमन आके फिर वो फटता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कल को टीचर मैं ये सिखा दूँ, कल को ये लगाने लग जाए, फिर वो तुम्हारा सर बोले तुम्हें इतना भी नहीं पता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए बच्चे की। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है इसमें, फर्स्ट वाली टर्म होती है 10, रेशियो क्या चल रहा था भाई, 10 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे ना। आपको समझता है तो ठीक, नहीं समझता तो इसको ये कर लो, रेशियो निकालना है ना, तो 10 है,
n की बार, अच्छा n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 -1 अपॉन में 10 minus 1. 10 की पावर 5 काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है, बट 9 9 9 9 सही है ना, 4 में हो जाएगा, 5 में हो जाएगा, 4 में 5 में तो 0 आएगी, 5 तो जीरोज होंगी, माइनस करोगे तो एक कम हो जाएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 से अगर आप काटते भी आया समझ में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन अगर आ गया जैसे मान लो e की पावर 1 प्लस e की पावर 2 प्लस e की पावर 3 प्लस e की पावर 4, इनका सम करने को बोल दिया, तो ये भी एक जीपी है। आप देखो ना, e1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप e1 से, तब जाके आपके पास e की पावर क्या आ रही है, 2, e की पावर 2 को e की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो e की पावर 3 आ रही है। तो आपका रेशियो क्या चल रहा है, e चल रहा है, और फर्स्ट टर्म भी क्या है, e है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4 है, n 4 है ना, समझ में आ रहा है ना, तो फॉर्मूला लगाया जा सकता है, मैं बस ये कह रहा हूँ। अच्छा देखो, ये ऐसे भी समझना आपको, और अगर ये ऐसे होता तो e की पावर 1 इंटू ई की पावर 2 इंटू ई की पावर 3 इंटू ई की पावर 4, तो बताओ क्या करते हैं, इसमें लॉजिक लगाओ भाई, अभी अभी सिखा के लाया हूँ। अब ये सब का मिक्सचर है, और देखो बेस सेम है ना, पावर क्या हो जाएंगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ही तो है ये, या ये आप करो नेचुरल नंबर्स का सम ही तो है ये, स्टार्टिंग में से गया था मैंने n प्लस 1 अपॉन 2, तो ऊपर में तो n प्लस 1 अपॉन 2 लग जाएगा, e की पावर 4 4 प्लस 1 5 अपॉन में 2, काट पीट के यहाँ पे 2, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 10, दिस इज द आंसर ऑफ दिस। तो ऐसे कर देते, अरे बाबू, ये n तक अगर जाएगा तो फिर फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर तुम मना ना कर दो उस बात को, मैं ये कह रहा हूँ। मान लो ये 4 तक था, ये मान लो अगर n तक होता, फिर मैं इसको अगर ऐसे लिखता तो तुम कलेश कर देते, पूरा कर देते ना, इसीलिए समझ में आया, ठीक है। तो आपने इस वाले पार्ट को ज़रूर देखना है, ठीक है, ताकि हम कल का जो काम करें वो इजीली हो जाए हमारा, ठीक है। और इस वाली एक्सरसाइज को निपटा के लाइए, कल मैं आपकी फेयर कॉपी चेक करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।